राजगीर की घटना आप क्या बोलेंगे पासवान बच्चों के बारे में? राजगीर की घटना देखिए बहुत ही दुखद घटना है। हुँ। वहाँ मेला के नाम पर कुछ नौजवान बच्चे घूमने जा रहे थे, उसी क्रम में कुछ लोग मंदिर पर चले गए, मंदिर मठ पर है राजगीर। अब वहाँ पर लोगों ने पकड़ करके, वो तो 6 लड़के थे, लेकिन 3-4 लड़कों ने तो जान बचा करके भागा छुड़ा करके, और 2 लड़के को ये लोग ने मार मार करके उन लोग को जान मार दिया। अब उस जान मार देने वाले लोगों में से कुछ की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन साधु संत है, लोग नहीं हाँ, बोले। हाँ, नहीं मैं लोग मैं कह रहा हूँ कि वो सवर्ण लोग हैं। हुँ। ये भूमिहार समाज के लोग हैं, साधु संत हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं। उस मठ और मंदिर पर कौन रहते हैं, किसके कब्जे में है? लेकिन उन लोगों के द्वारा जो हत्या हुई, उस पर हमारे सवर्ण नेता भी जाकर के उसकी निंदा करते हैं। है। तब मैं मानता कि नहीं भाई, ये हत्या उनके लिए सब बराबर है, चाहे उसको दलित बोल की हत्या कल हो, लंगर में खाने लगा, बस अछूत हो गया हाँ, बस। चाहे बेगूसराय में अति पिछड़ा की महिलाओं के साथ जो जिस तरह का घृणित कर्तव्य किया गया, वहाँ भी जा करके अगर सवर्ण नेता इसी तरह का महापंचायत लगाते, हाँ। तब मैं समझता कि चिराग उनके लिए पासवान भी नहीं गए वहाँ। नहीं गए। चिराग पासवान तो पासवान के हत्या पर, पासवान के पर भी कहीं नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए तो पता नहीं क्या है। और मांझी जी का तो एक अलग स्टैंड है। मांझी जी की बात को लोग गंभीरता से नहीं लेते। ऐसे भी ब्राह्मण से उनकी पुरानी दुश्मनी, एक बार ब्राह्मण को हरामी बोले थे, उसके बाद चूड़ा दही खिलाए। हाँ, फिर अब बीजेपी। ये बहुजन के नेता जो हैं, अपने अपने स्वार्थ तक और अपने परिवार के स्वार्थ तक सीमित है। हुँ। ये बहुजनों की बात क्या करेंगे जब अपने जाति के साथ भी न्याय नहीं कर पा रहे हैं ये लोग? हुँ। तो फिर अब पासवान जी, चिराग पासवान अगर पासवान के साथ भी न्याय कर दिए होते, जीतन राम मांझी जी अपने मांझी समाज के भी न्याय कर दिए होते, लेकिन उनका क्या है, समधी तक, तो बेटा तक, तो पुतोह तक, तो फलना तक। तो यह ऐसे लोगों को बहुजन के कैसे नायक हो सकते हैं, या बहुजनों का उनके प्रति क्या नजरिया रहेगी, आप स्वतः समझ सकते हैं। अच्छा, बांकीपुर में जो उपचुनाव है, उसमें प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे? अभी देखिए चुनाव की अधिसूचना जारी होने दीजिए, आप लेकिन प्रभारी बने इसलिए हम जानते लेकिन जो बांकीपुर विधानसभा में जो 24 वार्ड हैं, हैं। वहाँ के लोगों के द्वारा जो सर्वे हुआ है, हुँ। तो उन लोगों ने कहा है कि अगर प्रशांत किशोर लड़ेंगे, हुँ। यहाँ की भाजपा के भी कुछ कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, कहे हैं कि वो प्रशांत किशोर को हम वोट देंगे। बदलाव के पक्ष में बांकीपुर की जनता है, लेकिन उन जनता की आशा और आकांक्षा है प्रशांत किशोर की, प्रशांत किशोर स्वयं लड़े। और नहीं लड़े प्रशांत किशोर तब? तब प्रशांत किशोर नहीं लड़ेंगे तो जनता उतनी आगे नहीं आएगी। फिर वो भाजपा वर्सेज जो प्रशांत किशोर का जो कंटेस्ट होगा मजबूत, वो नहीं दिखाई देगा। राघोपुर में भी लड़ रहे थे प्रशांत किशोर। अब राघोपुर की तो बात बीत गई, लेकिन अभी जो आगामी 2 महीना में देखने को मिलेगा, उसमें हमको उम्मीद है कि प्रशांत किशोर अवश्य लड़ेंगे। चलिए, प्रशांत किशोर बांकीपुर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राजगीर और देखिए, भरत तिवारी को लेके कहीं नहीं कहिएगा कि वेद प्रकाश उसके बारे में। भरत तिवारी को लेके सबसे पहले किसी पत्रकार ने उठाई आवाज इनकाउंटर पर, तो हम थे, गाड़ी चलाते हुए हमने वीडियो बनाया और आप लोगों ने देखा। इसलिए ये सवाल नहीं, भरत तिवारी का इनकाउंटर की कल भी हम बोल रहे थे कि गलत था, आज भी हम बोल रहे हैं कि भरत तिवारी का इनकाउंटर गलत था, और कल भी हम कहेंगे कि भरत तिवारी का इनकाउंटर गलत था। भरत तिवारी का गुनाह इतना बड़ा नहीं था कि जितनी बड़ी उसकी सजा उसको हुई। हम आगे भी यही कहते रहेंगे। ये इल्जाम हम पे नहीं लगा, लेकिन भरत तिवारी को जो ब्राह्मण जात में समेट रहा है, हम उसके खिलाफ जरूर रहेंगे कि भरत को किसी ने जात में नहीं समेटा और उसकी जात के लोग ने ही समेटना शुरू कर दिया। खैर, पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। बहुत बहुत धन्यवाद।